ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। ऐसा माना गया है कि बिना चौथ माता की कथा सुने संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण नहीं होता। कथा ही वह दिव्य माध्यम है जो कि हमारे व्रत को सफलता, फल और कृपा से भर देती है। इसलिए हम सभी मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन शांत मन से अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास लेकर चौथ माता की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर मंगलमय चौथ माता से प्रार्थना करें। हे चौथ माता, हमारी संतानों को स्वस्थ, दीर्घायु और सद्बुद्धि प्रदान करो। उन्हें हर रोग, हर संकट, हर दुख से दूर रखो और जिनके घर नन्हे किलकारी की प्रतीक्षा में उन्हें भी संतान सुख का वरदान अवश्य दो। हे माँ, अपने वात्सल्य से हर घर में सुख, शांति और सुरक्षा की चंद्र किरणें बिखेर दे। अब सभी श्रद्धा से सुनी चौथ माता की पावन कथा। चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से करते हैं। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बनवारी से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की तरफ चल गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरन देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वो हिरन भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया। तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उसे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख लगी। प्यास की मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वो प्यास से मूर्छित हो गए, जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी ये चमत्कार हुआ कि वहां पे पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिका, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कहकर वो कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वारा की ओर लौट पड़ा। बड़वारा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहित की सलाह पर संवत 1451 में बड़वारा की पहाड़ की चोटी पर माँ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर विश्वास होता है। कहा जाता है कि ये मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए, सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के त्यौहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की लंबी उम्र होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कोई भी विपत्ति नहीं आती। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी।
प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी था। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटा ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौटाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसे सोचकर वो पड़ोस में गई और पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता के इस व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पे चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसे करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिया कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोल के कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उसे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकुश केसर, पांचवी पर लड्डू पिड़च, छठी पर दादी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वो सातों ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होती वो नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार सातों ही पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन का मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से धक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे को आवाज दी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान श्री गणेश और चौथ माता से हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे अपने बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय। प्रेम